हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 समाकलन इंटीग्रेशन देख रहे थे और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.10 7.10 7.10 की बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत 7.10 में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 29 और उदाहरण नंबर 30। तो बढ़िया तरीके से इनको देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज है 7.10 की, वहां पर 10 क्वेश्चन दिए, तो इसको भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले। वन शॉट वीडियो रहने वाला है आपका, क्योंकि इस वन शॉट वीडियो के अंतर्गत आप पूरा तो कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग जो दो एग्जाम्पल दिए उनको लगाने वाले हैं और जो 10 जो क्वेश्चन दिए उनको लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। बढ़िया तरीके से इनको लगाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, निश्चित समाकलन के अंतर्गत ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां से आपके सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आपने समाकलन के अंतर्गत जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो दिए हैं उनको नहीं देखा है, तो उनको भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं। तो ज्यादा देर न लगाते हुए हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और आप लोग फटाफट से तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट्स कर दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए अनसोल्ड ला पाऊं। जितने ज्यादा कमेंट्स हो गए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे, उतनी ही जल्द मैं आपके लिए अनसोल्ड लेके आने वाला हूं। तो फटाफट से आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए ढेर सारे, और बढ़िया तरीके से लाइक कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर की एक्सरसाइज 7.10। आगे बात करते हैं, और आगे आपका कॉन्सेप्ट है कि प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, यानी एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली और कोई तरीका नहीं है। यहां पर कहने का मेरा मतलब, यहां पर ये कह रहा है कि अगर आप प्रतिस्थापित करते हैं तो फिर आप लिमिट को भी चेंज कीजिए। ठीक है, आप ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बताने वाला हूं। पहले जो आपने सीखा है उससे लगाएंगे, फिर लिमिट को चेंज करके देखेंगे किस तरीके से सिस्टम बनता है। तो पहले अपने पास ये सिस्टम है, और यहां पर मानना क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 4 है, तो ये जो अंदर दिया x की पावर 5 + 1, इसको मान लेंगे t। ठीक है, तो माना x की पावर 5 + 1 बराबर t। तो अवकलन करने पर 5x की पावर 4 dx बराबर dt मिलेगा। ठीक है, अभी यहां पर यहीं पर है कि अब क्या कहिएगा, आप लिमिट चेंज कर दीजिए। ये जो -1 एंड 1, ये जो -1 और 1 लिमिट दी है, ये किसके लिए दी है? x के लिए दी है। ठीक है, और अभी भी सवाल अपन x, जो x की लिमिट है उसी हिसाब से लगाएंगे। बाद में आपको t की वैल्यू रखनी होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो आप इसको चेंज करेंगे, -1 से 1 एंड 5x की पावर 4 dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ आएगा √t इंटू का dt। ठीक है, तो यहाँ ले रहे हैं -1 से 1 एंड t की पावर 1/2 एंड dt। अच्छा, घात के लिए क्या होता है, घात में एक जोड़ देते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं, यानी t की पावर 3/2 और लिमिट जाएगी -1 से 1। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर 3/2 तो इसको 2/3 को बाहर निकाल लें, 2/3 को बाहर निकाल लिया, एंड t की पावर 3/2 और 1 एंड -1। अब यहाँ पर मैं आपको बता रखा है कि ये जो लिमिट थी वो x के लिए थी, ना कि t के लिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि t में 1 एंड -1 रख दें, नहीं। अभी आपको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो t की वैल्यू कितनी रखनी है? x की पावर 5 + 1 ये रखेंगे, तो 2/3 एंड x की पावर 5 + 1, x की पावर 5 + 1, और इसकी पावर है 3/2, और यहाँ पर है 1 एंड -1। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखिए, तो 2/3 एंड ये हो रहा है 1 की घात 5 + 1, इसकी पावर है 3/2, माइनस 1 की घात 5 + 1, इसकी घात है 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 2/3 एंड 1 की घात 5, तो ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर 3/2, माइनस यहाँ पर -1 की घात 5, तो -1 + 1 की घात 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 2/3 एंड 2 की पावर 3/2, एंड यहाँ पर हो रहा है -0 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये कितना यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये 2/3, अच्छा 0 की पावर आपका है
तो ये तो सिस्टम 0 हो जाएगा। यहाँ समझिए 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 2 की पावर 3 ले लो और इसकी पावर 1/2 ले लो। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, माइनस का ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर ले रहे हैं 2/3 एंड ये हो गया 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो √8 आ जाएगा, है ना। तो अब √8 को आपको क्या लिख लेना, √8 आप 8 को पता है 2√2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4√2/3, इतना आंसर आ रहा। ये तो हो गया एक तरीका। अब प्रतिस्थापन में लिमिट चेंज करके जो तरीका होता है वो भी सीखिए, ठीक है। तो सेकंड मेथड, अच्छा आपके पास सवाल क्या है भाई कि समाकलन -1 से 1 5x की पावर 4 एंड √x की पावर 5 + 1 एंड dx। सवाल आपके पास ये, ठीक है। अच्छा तरीका आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रतिस्थापित क्या कर रहे थे, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप मैंने माना x की पावर 5 + 1 बराबर t, सो 5x की पावर 4 एंड dx बराबर dt हो रहा। अब यहां पर आप लिमिट चेंज कर सकते हैं, कैसे, जब x बराबर -1 तो t बराबर कितना होगा, तो t है x की पावर 5 + 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 + 1, यानी कि -1 + 1 बराबर 0। जब x बराबर -1 तो t बराबर 0 रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर अभी अपन क्या कर रहे हैं कि लिमिट को चेंज कर रहे हैं, ये जो लिमिट है अपने पास, ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट। और अभी अगर आपने यहां से, चूंकि अपने पास ये वैल्यू है x की 5 + 1 बराबर t माना अपन ने, तो यहां से आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। अगर x का मान -1 है तो t का मान निकला 0, है ना। और x बराबर 1 तो t बराबर कितना हो जाएगा, 1 की पावर 5 + 1 बराबर 1 + 1 बराबर 2, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से लिमिट आपने चेंज कर ली। लिमिट आप जो चेंज कर रहे हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि जब x बराबर -1 तो t बराबर 0, और जब x बराबर 1 तो t बराबर 2। अब ये लिमिट आपकी चेंज हो गई। अब यहां पर क्या है कि अब आप t के लिए सवाल हल कर सकते हैं, समझ नहीं मेरी बात। अब आप t के लिए सवाल हल कर सकते हैं। तो सवाल ये बन रहा था आपके पास कि समाकलन और लिमिट भी चेंज हो जाएगी t के हिसाब से, ठीक है। तो -1 की जगह 0 और 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 एंड 2। और यहाँ पर 5x की पावर 4 एंड dx, ये हो रहा था dt, और इसके अंदर ये आ जाएगा t, तो आ जाएगा √t × dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समाकलन 0 से 2 t की पावर 1/2 एंड dt। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं t की पावर 3/2 और लिमिट है 0 से 2, तो 3/2 है, ये 2/3 निकाल लो, ओके। और ये है t की पावर 3/2 एंड लिमिट है 2 से 0, ठीक है। और अब ये आपकी लिमिट 2 और 0 काम कर जाएगी। अब बात समझ में आई मेरी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपने जो शुरुआत में ध्यान दिया हो, यहां पर t की पावर 3/2 और 1 और -1। अब ये 1 और -1 आप t में नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये 1 और -1 किसकी लिमिट थी, x की लिमिट थी, तो ये काम करती सिर्फ x में। लेकिन यहां पर इस जगह पर आपने लिमिट चेंज कर ली t के लिए 2 एंड 0, तो अब आप रख सकते हो डायरेक्ट। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर हुई होगी कि इस तरीके से काम करना है। अगर x के लिए लिमिट दी है तो फिर आप उसको x के रूप में ही हल करेंगे, और अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया तो आप t के रूप में हल कर सकते हैं। तो अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये 2/3 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट ले लेना है। 2/3 इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इसकी पावर 1/2 माइनस का 0, है ना। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया भाई 8, तो 8 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और अंडर रूट 8 का मतलब है 2/√3 एंड 2√2, तो यहाँ से आंसर आना है 4√2/3। आप लगाइए कैसे भी, रास्ता कोई भी हो मंजिल एक ही रहनी चाहिए, समझ गए ना। और वो है उत्तर, बढ़िया तरीके से।
समझ गए होंगे मेरी बात, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना। इसी बात पर लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब हो जाए, बस इतनी बात रखना है, ठीक है। अपने आस पड़ोस, दोस्तों, मोहल्ला पड़ोस, जिससे जो सब्सक्राइब करा सकता है कराए, सब्सक्राइब कराइए बस। देखिए इसमें ना कुछ जाता है ना कुछ लगना है, ठीक है, आपका ना कुछ लगना है ना कुछ होना है, बस आपको सब्सक्राइब करा लेना है बस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर जो आपका 30 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 30 से बात करते हैं। तो 0 and 1 और सवाल दिया है आपके पास कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसको मानना है, tan इनवर्स को माने कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने। भाई tan इनवर्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan इनवर्स को मानेंगे सिंपली, ठीक है। और दोनों तरीके से लगाएंगे इसको एक बार x की लिमिट के रूप में लगाएंगे, फिर t की लिमिट के रूप में लगाएंगे, दोनों ही तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आपको, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मान लेंगे, माना लेट इट बी, ठीक है, माना tan इनवर्स x बराबर t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के लिए 0 से 1 एंड tan इनवर्स की जगह t आ जाएगा इनटू का, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा भाई dt। सो ये हो रहा है टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये जाएगा 0 से 1, ठीक है। सो यहाँ पर 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लो, ये हो रहा भाई टी स्क्वायर 0 से 1। क्या लिमिट 1 एंड 0 यहाँ रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 और 0 किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो आप t की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ आप कर रहे हैं 1 अपॉन 2 एंड tan इनवर्स x का होल स्क्वायर एंड 1 एंड 0, अब ये आप रख सकते हो। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 एंड आप ये ले रहे हैं tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस का tan इनवर्स x की जगह 0 रखना है, लोअर लिमिट 0 एंड इसका स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स 2 के लिए, अब देखो tan इनवर्स 2 की यहाँ 2 थोड़ी है, tan इनवर्स 1 रखना, वही मैं कहूँ, यहाँ 2 थोड़ी है, अपर लिमिट यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो अपर लिमिट है पहले x में रखेंगे, तो अपर लिमिट x में रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अभी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, tan इनवर्स 1 की पावर होल स्क्वायर एंड माइनस tan इनवर्स 0, लोअर लिमिट 0 है एंड x की जगह 0 आ जाएगा, पावर 2। हाँ, अभी सही है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 यहाँ पर tan के लिए कितना मान होता है, tan π/4 होता है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 के लिए tan 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो 1 अपॉन 2 π/4 का होल स्क्वायर माइनस का 0 स्क्वायर, ठीक है। सो ये आएगा 1 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का 0। तो ये आंसर कितना आना भाई, पाई स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है। ये तो हो गई बात जब x की आप लिमिट रख के इसको हल कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इसके सेकंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड के हिसाब से आपका जो सवाल था कि सवाल क्या था, 0 से 1 एंड tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ठीक है। 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहां पर सबसे पहली बात आप चेंज करेंगे कि माना tan इनवर्स x, माना tan इनवर्स x बराबर t, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो गया सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर अब लिमिट चेंज अगर करते हैं अपन, तो कैसे कि जब x बराबर 0 तो t बराबर tan इनवर्स x, तो t बराबर tan इनवर्स 0, यहाँ पर कितना मिलेगा, tan इनवर्स 0 के लिए कितना आएगा, tan 0, यानी tan इनवर्स से tan हटा तो t का मान कितना है 0। और जब x बराबर 1 तो t बराबर tan इनवर्स x के लिए लेना है, तो tan इनवर्स 1, x की जगह 1 आएगा, तो यहाँ पर आप लेना है tan इनवर्स 1 की जगह आएगा tan π/4, तो tan इनवर्स से tan कटा तो t की वैल्यू कितनी लेनी है, t आएगा π/4,
4। तो यहाँ पर आप ये आपने लिमिट को कन्वर्ट कर दिया, लिमिट क्या किया, लिमिट को बदल दिया। यहाँ पर कैसे कि जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 और जब x बराबर 1 तो t बराबर π/4। समझ गए बात? इस तरीके से ये होता है लिमिट को चेंज करना, है ना, क्योंकि सवाल t के रूप में बदल जाएगा। अब जब सवाल t के रूप में बदल जाएगा तो आपने लिमिट को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सवाल था अपने पास कि 0 से 1 एंड tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये था सवाल। अब यहाँ पर लिमिट चेंज कर रहे हैं, 0 के लिए हो जाएगा जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, और जब x बराबर 1 तो t बराबर π/4, ठीक है। और tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की जगह t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ये तो ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि tan इनवर्स x की जगह आएगा t और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, इसकी जगह पर आप ले रहे हैं dt, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बन के आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 से π/4, ठीक। अब ये लिमिट t के लिए काम करेंगी। और यहाँ पर अगर गौर करिए तो यहाँ पर जो सिस्टम बना था, ध्यान दीजिए, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 बटे 2 को बाहर निकाल लिया था अपॉन 2 करके, तो टी स्क्वायर। अब ये जो लिमिट थी 1 0, ये t के लिए नहीं थी, 1 0 लिमिट थी x के लिए। लेकिन अभी जो आपने लिमिट निकाल दी, चेंज कर दी, तो अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट t के लिए काम करेंगी। बात को समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो कैसे भी करिए, आप सवाल को इस तरीके से सोच सकते हैं, किसी भी तरीके से लिमिट चेंज करें या फिर ना चेंज करें, तो दोनों ही तरीके से संभावना है लगाने की, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं, लेकिन करिए तो सही करिए, ठीक है। करें तो सही करें। तो 1/2, तो ये π² अपॉन 16 माइनस 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा π² अपॉन का 32, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी अप्रोच, कोई भी मेथड, कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। दो तरीके मैंने बता दिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आई, रिवर्स करो। हर एक मैं इतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि अगर जो भी व्यक्ति शुरू से देख रहा है, देखो कोई आके आखिरी की एक्सरसाइज देखे, उसे कभी समझ में नहीं आएगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं। किसी ने मान लो शुरुआत का फॉर्मूला ही नहीं देखे, किसी ने शुरुआत के फंडामेंटल जो चीज़ें थी, शुरुआत की चीज़ें समझने वाली, वो नहीं समझी, और मान लो वो कह रहा कि मैं आखिरी एक्सरसाइज देख रहा हूँ। अब वो आखिरी एक्सरसाइज देख रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी गलती क्या मेरी? बिल्कुल नहीं, आपकी गलती, क्योंकि आपने आखिरी में देखा, आपने शुरुआत में अपना जो फंडामेंटल है, जो आपके फॉर्मूलेज हैं, जो आपकी समझ है, वो तो आपने देखी नहीं। और आप कहोगे अब अचरज, ये तो भाई 8वां अजूबा हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होता। फिर आप चाहो तो गाली दे सकते हो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गालियां देने वाले लोग होते हैं ना, वो गालियां देते हैं और वो यूट्यूब जो है उन्हें, मैं देखता नहीं हूँ, वो यूट्यूब पहले हटा देता है, ठीक है। अगर मुझे दिख जाती हैं तो मैं उस व्यक्ति को, बंदे को, जो भी है, बंदा बंदी जो भी है, उसको मैं हाइड कर देता हूँ कि भैया अगर तुम्हें हमारा जो वीडियो लेक्चर है समझ में नहीं आ रहा है और आप हमें गाली देना चाहते तो हम उसको हाइड कर देते, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है कि आप ये चीज़ समझ जाइए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रिवर्स करके सुन लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आस पड़ोस से भी सब्सक्राइब करा लो, जानू सोना जिस जो भी है आपका, उससे भी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करा लो। और बोर्ड पेपर आपके नज़दीक है तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से बोर्ड पेपर की तैयारी कीजिए मस्त होके। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक्सरसाइज 7.10 की बात करते हैं और आपको कह रहा कि 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं कि प्रतिस्थापन के प्रयोग से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन का प्रयोग का मतलब यह है कि बेसिकली अगर आप प्रतिस्थापित कर रहे हो तो उस प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग, यानी प्रतिस्थापन के अनुसार आपको फिर लिमिट को भी चेंज करना है। लेकिन ऐसा करना जरूरी भी नहीं है कि लिमिट को आप चेंज करें, ठीक है। बिना लिमिट को चेंज करे भी आ जाएगा, और लिमिट को चेंज करना है तो लिमिट को चेंज करके भी आप सवाल को हल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, सबसे पहली बात तो अब आपको समाकलन लगाते हुए इतना समय हो गया है कि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ऊपर x से नीचे अपॉन x² + 1 है। तो पहली बात तो ये x² + 1 को आपको t मानना है।
हर में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को है उसको टी मानना है। दूसरी बात, एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ हर का अवकलन अपॉन में हर इंटू डी एक्स, तो ये होता है भाई लॉग हर, है ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हर है, इसका जो अवकलन होगा वो 2x होगा। तो सिंपली क्या करो, अगर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और अगर चूंकि आपने 2x लिया है तो आप 1/2 को बाहर ले लें एंड dx, तो ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज इस तरीके से निकल के आती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीजें बहुत ही सिंपल वे में हो जाती हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में। फिर भी मैं आपको प्रतिस्थापित करके बताता हूं, क्योंकि अगर देखो, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, आप इसमें कोई गलती नहीं है, ये 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, बस आप यहाँ पर लिमिट के हिसाब से 0 और 1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिमिट 0 1 पे अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, भगा भगा फिरेगा आंसर। और आंसर लाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें या 6 लाइनों का इस्तेमाल होगा और आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए बात? नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो ये प्रतिस्थापित कर लो। अगर आपको समझ में आया तो ये अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई करो, दौड़ लगा के अप्लाई कर दो, इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं प्रतिस्थापन की बात कर लूँ तो माना, देखो मैं दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, पहले लिमिट को चेंज नहीं करेंगे फिर लिमिट को चेंज करेंगे, दोनों तरीके से। सो माना यहाँ पर क्या मानेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, सो ये मिलेगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो कितना मिलेगा x dx बराबर dt अपॉन 2। अप्लाई कर दो इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट है 0 से 1 एंड x dx dt अपॉन 2 जाएगा और ये आएगा 1/t इंटू का dt अपॉन 2। सो ये 1/2 को बाहर निकाल लो, 1/t हो जाएगा भाई लॉग t एंड लिमिट है 0 से 1। और लिमिट किसके लिए है, लिमिट है x के लिए, तो t का मान रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 एंड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से 1। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं। सो 1/2 और पहले अपर लिमिट रख रहे हैं लॉग 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 1/2 एंड लॉग 1 प्लस 1 माइनस का लॉग 0 प्लस 1, है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 लॉग 2 माइनस का लॉग 1। लॉग 1 का मान होगा 0, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं 1/2 लॉग 2 माइनस 0, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/2 लॉग 2। ठीक है, 1/2 लॉग 2, ये हो जाएगा आंसर सिंपली। या फिर इसकी जगह अगर मैं बात करूं सेकंड मेथड के तौर पे, क्या कि अगर आप लिमिट चेंज करते हैं, समझना बात को, अगर आपने लिमिट चेंज करी तो ये तो हो गया ये मेथड। अभी मैं सेकंड मेथड की बात कर लेता हूं। सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड क्या कि जब, समझना, जब x बराबर 0, तो अब t बराबर कितना आएगा, x का मान अगर यहाँ पर आपने 0 रखा तो t का मान आएगा, तो t बराबर निकलेगा 1। सिंपल है ना, x का मान 0 रखने पर 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 आ जाएगा। और जब x का मान, जब x बराबर 1, तो अब यहाँ पर फिर से अगर आपने x का मान 1 रखा तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा, तो t की वैल्यू आएगी 2, तो t बराबर 2। तो ये चेंज कर दिया अब इस हिसाब से। ठीक है, ये किसके हिसाब से चेंज कर दिया आपने, ये चेंज कर दिया t के हिसाब से। अब बात समझिएगा, अगर मैं कहता कि यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया था, इस सिस्टम को पकड़िए, प्रतिस्थापन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रतिस्थापन कर रहे थे, तो प्रतिस्थापन करने पर कितना निकल रहा था, सवाल था अपने पास 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ठीक है, तो ये हो रहा था। अभी लिमिट भी चेंज कर देते हैं और आपने जो प्रतिस्थापित किया उसको भी, तो x dx था dt अपॉन 2, x dx कितना था, ये देखिए x dx था dt अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 था t। ठीक है, तो यहाँ से ये लिमिट चेंज करेंगे, तो जब x का मान 0 तो t का मान 1, जब x का मान 1 तो t का मान 2, और ये हो जाएगा भाई 1/t इंटू का dt अपॉन 2, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आ रहा है भाई 1/t का 1/2 बाहर निकालो, 1/t का हो जाएगा भाई log t और ये
2 and 1। अब ये जो लिमिट 2 and 1 है ये किसके लिए लिमिट है, ये t के लिए लिमिट है ना। तो अब ये आप डायरेक्ट रख सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा भाई log 2 माइनस का log 1 और log 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 1/2 log 2 माइनस का 0। तो आंसर कितना आना भाई 1/2 log 2। अब आप देख लीजिए कि जौन सा भी आपको सवाल उचित लगता है, जो भी आपको करने में सही लगता है, जैसा भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही सवाल में कोई ज़्यादा कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों ही मेथड में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 0 से π/2 एंड अंडर रूट ऑफ साइन फाई, ठीक है, साइन फाई तक अंडर रूट है, एंड कॉस की पावर 5 एंड फाई, ठीक है, डी फाई। ये आपको सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपली हम साइन फाई को मानते हैं और ये कॉस की पावर 5 है। तो देखो अगर साइन फाई को आपने टी माना तो एक कॉस फाई निकल आएगा, लेकिन फिर भी कॉस की पावर 4 बचेगा। समझिएगा बात। अगर आपने साइन फाई को माना, साइन फाई को टी माना, साइन फाई को अगर आपने टी माना तो अवकलन करने पर कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कॉस की पावर 5, उसकी पावर 5 है, तो कॉस की पावर 4 बचेगा। तो अब इस कॉस की पावर 4 को कैसे करेंगे ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ से ले रहे हैं 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई इंटू का, यहाँ पर आप कर सकते हैं कॉस की पावर 4 फाई इंटू का कॉस फाई इंटू डी फाई। ये सिस्टम बना, ठीक है भाई। 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई एंड यहाँ पर कॉस की पावर 4 को आप लिख सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू का कॉस फाई एंड डी फाई, ऐसे लिख रहे हैं। तो 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू का कॉस फाई एंड डी फाई। अब आप सिंपली मान सकते हैं साइन फाई को। तो माना कि साइन फाई बराबर टी, तो कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी। अब चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा कि 0 से π/2 साइन फाई की जगह टी आएगा तो अंडर रूट टी इंटू का 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू का डी टी, ठीक है, इंटू का डी टी। अब यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर है तो सिंपली पहले इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे 0 से π/2 और ये है टी की पावर 1/2 और होल स्क्वायर ओपन करने पर 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर इंटू का dt, है ना। अब टी की पावर 1/2 का आप गुणा करा रहे हैं तो 0 से π/2 है और ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 और 4 जुड़ेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। तो टी की पावर 9/2 माइनस का 2 एंड यहाँ पर पावर 1/2 और ये पावर 2 जुड़ेगी तो 1/2 में 2 जोड़ा तो 2 4 1 5 हो जाएगा 5/2, इतना होना है, ठीक है। टी की पावर किसकी पावर 5/2 टी की पावर, सो टी की पावर 5/2 है ना, एंड डी टी। अब इस चीज़ का आप टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे सिंपली। तो कितना आ जाएगा कि टी की पावर 3/2 इतना प्लस यहाँ पर टी की पावर 9/2 है तो 9/2 में एक जोड़ते हैं तो 11/2 हो जाएगा। तो टी की पावर 11/2 और माइनस 2 यहाँ पर 5/2 में एक जोड़ेंगे तो टी की पावर हो जाएगा 7/2 अपॉन में 7/2 और लिमिट जो है वो 0 से π/2 है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर कितना कर रहे हैं, यहाँ पर पलट दीजिए 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस का 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 इंटू 2/7। अच्छा देखो 2 इंटू 2/7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो 4/7 डायरेक्ट करते हैं 4/7 एंड टी की पावर 7/2 और जो लिमिट है 0 से π/2। अब ये जो लिमिट थी 0 से π/2 ये किसके लिए थी, ये साइन फाई के लिए थी क्योंकि अपन ने ये माना था,
ठीक है, साइन फाई बराबर टी माना, तो जो लिमिट है 0 एंड पाई बाई 2 ये साइन फाई के लिए, तो टी के स्थान पे साइन फाई रखेंगे तब जाके आप लिमिट रखोगे, ठीक है ना। सो 2/3 ये हो रहा भाई साइन फाई की पावर 3/2 प्लस 2/11 और साइन फाई की पावर 11/2 माइनस का 4/7 एंड साइन फाई की पावर 7/2 कि ये है लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब एक बात समझने वाली बात है, समझना, जैसे ही आपने साइन फाई के स्थान पे पाई बाई 2 रखना अपन को, बिल्कुल, तो साइन फाई के लिए आप अगर फाई के स्थान पे पाई बाई 2 रखो तो साइन पाई बाई 2 बचेगा, साइन पाई बाई 2 के हिसाब से साइन 90 यानी 1, तो पाई बाई 2 के लिए ये सारी वैल्यू बनेगी 1। समझना बात को, अगर चाहो तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लंबा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और अगर आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो उसके लिए जाएगी साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 का मान 0 होने से ये पूरा पार्ट तो पहली बार लोअर लिमिट वाला जो पार्ट होगा ना वो 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना आप लंबा पार्ट खींचो, आप वो चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो कि पाई बाई 2 के लिए 1 आएगा और 0 के लिए 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट वाला तो सिस्टम हट गया पूरा, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर हल करके बताऊंगा कि 2/3 अपर लिमिट रख रहे हैं सबसे पहले, साइन पाई बाई 2 की पावर 3/2 प्लस 2/11 साइन पाई बाई 2 की पावर 11/2 माइनस का 4/7 साइन पाई बाई 2 की पावर 7/2, ठीक है, ये सिस्टम आएगा। और लोअर लिमिट घटानी है, माइनस, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, देखो अगर किसी ने ज़बरदस्ती मैथ ले ली है और उसकी मैथ कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब उसे चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाती हैं, तो ये वीडियो आप उस कमज़ोर स्टूडेंट को भी बताइए, दिखाइए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, वरना आप 2-3 स्टेप अगर स्किप करते हुए जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला स्टेप है, आसानी से आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि पाई बाई 2 रखने पर साइन 90 का मान 1 होना है, तो जो अपर लिमिट है वहाँ पर साइन फाई के स्थान पे 1 रखते जाइए, और लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट साइन 0 की वजह से पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट रखने का कोई बात ही नहीं बनती। लोअर लिमिट अगर आप करें भी ना, उसको 0 करके हटा दें तो भी काम बन जाएगा, बात को समझिए। बाकी का मैं एक एक स्टेप चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। अगर 0 रखा आपने, सो 2/3 साइन 0 की पावर 3/2 प्लस 2/11 साइन 0 की पावर 11/2 माइनस का 4/7 साइन 0 की पावर 7/2, है ना। अब देखो साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, जो मैं बात कह रहा हूँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब ये साइन 0 का मान जब 0 होगा तो आपको पता है ना, ये लोअर लिमिट वाला जब सब हर एक चीज़ 0 हो रही तो ये लोअर लिमिट पूरा 0 हो गया, तो लोअर लिमिट पूरा हटा दें। अब ये कर सकते हैं आसानी से, अब समझ गए होंगे आप जो मैं बात शुरुआत में कह रहा था। और ये स्टेप अगर आप ना भी लिखते, इतनी ये लिखा आपने स्टेप, अगर ये स्टेप ना भी लिखते तो डायरेक्ट आप स्टेप लिख सकते थे, कौन सा, ये वाला। कैसे कि 2/3 और 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2 माइनस का 0, ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो 2/3 प्लस 2/11 माइनस का 4/7, और यहाँ पर लासा अगर आपने ले लिया तो कितना आएगा, 231 का आएगा लासा, 3 से आएगा आपका कितने बार में, 70 बार में, ये हो जाएगा 154, 70 दूनी 154, और 11 से आएगा 21 बार में, कि तो 11 दूनी और 11 से कितना 7 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 7 से आएगा 33 बार में, और 33 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 132, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 64/231, इस तरीके से। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर आपको लिमिट चेंज करके करनी है तो आप लिमिट चेंज करके भी कर सकते हो। देखो सवाल को करने के कई तरीके, कोई दिक्कत नहीं कि जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। अगर सेकंड मेथड देखना चाहो तो सेकंड मेथड से कर लो, ठीक है। अब इसमें भी बहुत से स्टूडेंट करेंगे, सर ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। अरे भाई मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, 2 तरीके बता रहा हूँ। आपके सर ने अगर आपने सीखा तो आपको वहाँ तो सिर्फ एक ही मेथड सीखा होगा। कहो आप, हो सकता है कि लिमिट अकेले कह दिया जाए कि भाई लिमिट चेंज करके ही करिए, लिमिट को चेंज करिए फिर ही करिए, हो सकता है ऐसा कह दिया जाए।
नहीं, ये वाला तरीका गलत, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है तरीका। जिसकी लिमिट है उसके हिसाब से रखिए। x की लिमिट है तो x के टर्म में रखिए। अगर t की अगर आपको लिमिट रखी तो फिर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी और फिर आप t में रखिएगा। तो दोनों तरीके से काम हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है उसका मैं सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड में कुछ नहीं, अब आप लिमिट चेंज कर देंगे। और देखो मैं वही कह रहा हूँ, करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको किस हिसाब से करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कि आपको अगर मानना है, प्रतिस्थापित करना है, तो साथ में लिमिट भी चेंज करनी है कि नहीं करनी। और अगर लिमिट नहीं चेंज करोगे तो जिसके लिए फंक्शन मूल रूप में दिया है, अभी आपको क्वेश्चन 5 में दिया है, तो फिर आपको लिमिट 5 में कन्वर्ट, मतलब 5 में 0 से π/2 दी है, तो जब आप कुछ मानेंगे तो फंक्शन को फाई के रूप में ही सॉल्व करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और सेकंड मेथड में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, देखो फर्स्ट मेथड में मैंने लिमिट चेंज नहीं की थी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने साइन फाई को टी माना और यहाँ लिमिट चेंज नहीं करी। अब बस सेकंड मेथड में मैं लिमिट भी चेंज कर दूंगा। तो ये जो लिमिट चलती आ रही थी, यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो लिमिट चलती आ रही थी, ये π/2 एंड 0, ये किसके लिए थी, ये फाई के लिए थी, इसलिए अपन ने फंक्शन जो है फिर फाई में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, यही करते हैं। अब यहाँ पर अपन ने मान लिया, पहले तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई एंड कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई एंड डी फाई, ऐसे लिखते हैं। और कॉस की पावर जो 4 है उसको अपन इस प्रकार से लिख रहे थे कि अंडर रूट ऑफ साइन फाई। अच्छा, कॉस की पावर 4 फाई आपको पता है, कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर कर रहे थे और कॉस स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर एंड कॉस फाई डी फाई, ये ले रहे थे। अब यहाँ पर माना साइन फाई बराबर टी, सो हमें मिल जाएगा कॉस फाई एंड डी फाई बराबर डी टी, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर लिमिट चेंज कर दो। अब सेकेंड मेथड के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि फाई बराबर 0, लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, देखो अगर फाई बराबर 0 तो टी बराबर क्या रहेगा। देखो अगर आपने फाई की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर देखिए इस सिस्टम में, यहाँ पर समझ पे आ रहे हैं ना, अगर यहाँ पर आपने फाई का मान 0 रखा तो साइन 0 का मान 0 होता, तो टी का मान कितना मिलेगा, 0। बात समझ में आई। इस तरीके से आप लिमिट चेंज करते हैं। इसके अलावा यदि अभी अपर लिमिट की बात कर लें, यदि फाई बराबर π/2 तो टी बराबर कितना निकल के आएगा। अब देखो फिर से यहाँ रखोगे, अगर आपने फाई की जगह π/2 यानी 90 डिग्री रखा तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो टी का मान कितना मिलना है, 1। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब जो फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके लिए जो लिमिट हो गई टी के लिए लिमिट, वो हो गई लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब इसमें चेंज कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको ये चीज़ बार बार बतानी पड़ेगी कि अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो फिर फंक्शन टी के लिए आप हल करेंगे, और अगर लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो जो मूल रूप में आपको क्वेश्चन दिया था फंक्शन का, उसी फंक्शन में आप हल करेंगे। समझ गए होंगे बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप वैल्यू करते हैं और लिमिट आपने चेंज करती है टी में, तो 0 से 1 और ये आएगा अंडर रूट टी एंड 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इनटू में, यहाँ आपको पता है कॉस फाई डी फाई हो रहा था डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपके पास डी टी, ठीक है। एंड 0 से 1 ये हो रहा है टी की पावर 1/2 और ये ले रहे हैं 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इतना एंड डी टी। अच्छा, टी की पावर 1/2 का गुणा कर लो 0 से 1, और एक काम करो यहाँ पर पहले इसको लिखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से ये जो बनेगा इसको इस तरीके से लिख लो 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, ऐसे ले लो। अभी ठीक है, अब क्रम से आ जाएगी घात, तो ये हो जाएगी टी की पावर 1/2 माइनस का 2 टी की पावर, अच्छा यहाँ टी की पावर 1/2 और यहाँ पर टी की पावर 2 है ना, ये टी की पावर 1/2 एंड टी की पावर 2, तो दोनों गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 1 9, घात आ जाएगी टी की पावर 9/2, ठीक है, एन डी टी। सो यहाँ से अब आपको पता है कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ते हैं, घात में 1 जोड़ते हैं, तो ये 3/2 माइनस का 2, टी की पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 प्लस
टी की पावर 9/2 है, 9/2 में 1 जोड़ेंगे तो टी की पावर 11/2 और बट्टे में 11/2। और जो लिमिट है भैया, अब ये जो लिमिट है ना, ये 0 से 1, ये टी के लिए, किसके लिए? टी के लिए। तो डायरेक्ट टी के लिए आप हल कर सकते हैं यहाँ पर कि 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 7/2 इस सब हो जाएगा तो 2/7, 2/7 है। अब देखो 2 गुणे 2/7 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/7 लिख लो डायरेक्ट, तो ये 4/7 और टी की पावर 7/2 एंड ये प्लस का 2/11, 2/11 टी की पावर 11/2, ठीक है, 0 से 1। अब यहां पर अब वैल्यू रखो, देखो अपर लिमिट रखेंगे तो टी में सारी वैल्यू 1 1 हो जाएगी, आपको दिख रहा है ना, डायरेक्ट करता हूं मैं। यहां पर अगर अपर लिमिट 1 रखी तो टी का मान देखना, समझना, टी की सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 की घात कुछ भी रहे 1 आएगा, ये बात क्लियर है। इसके अलावा अगर आपने लोअर लिमिट 0 रखा, उस स्थिति में लोअर लिमिट 0 रखने पर ये सारी वैल्यू 0 0 हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहां से आप डायरेक्ट कर लीजिए, मैं ये डायरेक्ट लगा सकता हूं और आप भी लगा सकते हैं कि 2/3 यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 मिलेगा, माइनस का 4/7 यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 2/11 यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। देन इतना सिस्टम आएगा और माइनस लगाएंगे भी। अब लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 रखने पर ये 0 माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 0 वाला सिस्टम हटा दो तो ये बचा 2/3 माइनस का 4/7 प्लस का 2/11। और आपको पता है इसको जब हम हल कर रहे थे तो यहाँ लासा आ रहा था 231 का, और मैं आपको बता दूं कि ये हो रहा था 11 से 70 154 माइनस का 132 प्लस का 42, यानी कि 64/231 आंसर कुछ आ रहा था अपने पास, ठीक है। तो सेकंड मेथड में मैंने आपको इस तरीके से बता दिया कि लिमिट चेंज करना, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपकी मर्जी कि आप किस हिसाब से हल कर रहे हैं ना। सो 0 से 1 साइन इनवर्स एंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा इसका ये 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, साइन इनवर्स के रूप में होता है। देखो ये कुछ आपका, अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है ना बेसिकली। तो इसी रूप का है और बस है क्या कि x के स्थान पर tan थीटा रख देंगे, प्रतिस्थापित क्या करना है आपको, x के स्थान पे tan थीटा रख के। तो यहां पर अपन कर रहे हैं माना x बराबर tan थीटा। अब x बराबर अगर tan थीटा की मैं बात करूं तो यहां से मिल जाएगा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो अगर आपने वैल्यू रखी 0 से 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू का sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो ये अंदर बन जाएगा साइन का 2 थीटा एंड 1, ये 0, ये साइन इनवर्स यहाँ से बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू का sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन ये कटा और बच जाएगा 0 से 1, ये बच जाएगा 2 थीटा इंटू का sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप खंडसा समाकलन आप कर देंगे, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 से 1 और कितना आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ पर आप ले रहे हैं थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो tan थीटा हो जाता है। तो इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको आपने सेकंड मान लिया और आइलेट याद रखिएगा, ILATE। तो आइलेट के हिसाब से आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं जो एल्जेब्रिक फंक्शन थीटा है उसको फर्स्ट मानना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec स्क्वायर थीटा है इसको आप सेकंड मान के चल रहे हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 को आप बाहर रखिए और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि पहले वाले जो फर्स्ट माना उसको बाहर और सेकंड वाले का हम समाकलन करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा और समाकलन कर रहे हैं अपन इसका sec स्क्वायर थीटा
एंड डी थीटा। अब यहाँ पर इस तरीके से खंडा समाकलन में क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिमिट लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और माइनस एंड इंटीग्रेशन लेते हैं और लिमिट कितनी है, 0 से 1 रहती है। पहले वाले का अपन अवकलन कर रहे हैं डी अपॉन डी थीटा एंड थीटा, इंटू दूसरे वाले का समाकलन कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इस पूरे का समाकलन डी थीटा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट होगी ना, ये लिमिट थीटा यहां पर भी काम करती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से चेंज करेंगे अपन और 2 एंड यहां पर मिलेगा थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है, थीटा एंड टेन थीटा, और लिमिट है अपने पास 0 से 1। अच्छा, ये जो लिमिट थी 0 से 1 किसकी लिमिट थी, ये x की लिमिट थी, याद रखिएगा इस बात को। माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर थीटा के लिए मिल जाएगा 1 और सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पर कर रहे हैं 1 इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का समाकलन होता है लॉग सेक थीटा, टेन थीटा का यहाँ पर लॉग सेक थीटा ले लेंगे, और यहाँ आप ले रहे हैं 2, और अच्छा यहाँ थीटा टेन थीटा बना रहने देते हैं, थीटा टेन थीटा, लिमिट है 0 से 1, माइनस यहाँ पर मिलेगा आपको लॉग सेक थीटा और लिमिट जाएगी 0 से 1 इतनी, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपन ने माना क्या था, x बराबर टेन थीटा माना था, x बराबर टेन थीटा माना था, यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, टेन इनवर्स x निकलेगा, थीटा कितना निकलेगा, टेन इनवर्स x, ठीक है। x बराबर टेन थीटा, सो 2 एंड x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा भाई टेन इनवर्स x इंटू का x, और ये लिमिट है 0 से 1, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से, और माइनस लॉग सेक थीटा। अब ये बात समझिए, यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पर समझ लेते हैं, मैं बता देता हूँ कि आपने लिया टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर x, तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, तो यहां से निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन की वैल्यू है x, तो ये x टेन स्क्वायर थीटा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और सेक थीटा जो कहलाएगा, सेक थीटा क्या कहलाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा क्या कहलाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर रख देंगे सेक थीटा के लिए कि लॉग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 के लिए, इस तरीके से, क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं आप 2, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे अगर, तो किस तरीके से कि पहले आप अपर लिमिट रखते हैं तो x को आगे कर सकते हैं, तो x के लिए 1 इंटू का टेन इनवर्स 1, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जैसे 0 रखेंगे तो टोटल 0 होना है, टेन इनवर्स 0, ये बना, फिर बीच में ये माइनस देख रहे हैं, और फिर इसमें आप अपर लिमिट रखिए लॉग अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड माइनस लगाएंगे, और लोअर लिमिट लॉग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर, इतना, ठीक है। एंड ये कितना जा रहा है 2, अच्छा यहाँ पर मिला 1 के साथ गुणा हो रहा, तो ये टेन इनवर्स 1 बचेगा, और टेन इनवर्स में जो 1 की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 10 पाई बाई 4 रहेगी, और ये सिस्टम 0 के साथ गुणा हो रहा, तो ये 0 बना देगा टोटल, माइनस का 0, और माइनस का यहाँ पर बचा लॉग, माइनस का अंदर गुणा करा रहे हैं, लॉग अंडर रूट ऑफ 2 बचा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना बच जाएगा, लॉग 1 बचेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 के साथ जोड़ता है 1 बचेगा, अंडर रूट 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कोष्टक के अंदर था, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा लॉग 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेन इनवर्स 10 हटा, तो ये 2 एंड ये बचा पाई बाई 4 माइनस का लॉग अंडर रूट 2, तो आप आंसर इतना भी बोल सकते हैं। इसके अलावा 2 का गुणा कर लीजिए, और ये 2 का अंदर गुणा किया, इनटू में पाई बाई 4 माइनस का 2 लॉग 2 की पावर 1/2, आंसर ऊपर वाला भी है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से हमने 4 को काटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2, घात आगे आ जाएगी 1/2 एंड लॉग 2, अब ये 2 से 2 काट दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस का लॉग 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, बहुत ही आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करें, अब सेकंड मेथड देख लें। सेकंड मेथड में क्या कि अब आप लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है।
अब आप लिमिट चेंज करेंगे और सवाल है आपके पास कि 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो क्या माना था भाई सवाल के लिए कि माना x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा, सो dx बराबर ले रहे थे सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। और यहाँ पर आप अगर लिमिट चेंज करते हैं तो क्या देख पाएंगे कि यदि ये लिमिट x के लिए थी, ध्यान रखना ये यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिमिट किसके लिए है, x के लिए। तो यदि x बराबर 0 तो अब यहाँ पर आप रखेंगे इस जगह पर, अगर आपने x बराबर 0 रखा तो समझिएगा, देखो यहाँ पर मैं समझाऊँ, x बराबर टेन थीटा था, ठीक है, तो लिमिट आपको थीटा के लिए निकालनी, तो थीटा बराबर क्या कहलाएगा, टेन इनवर्स x। अब अगर आपने x का मान 0 रखा तो यहाँ पर टेन इनवर्स 0, अब टेन में 0 वैल्यू होती है कितनी, टेन 0, टेन इनवर्स टेन 0, अब टेन इनवर्स से 10 हटा तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलनी है, 0। तो अगर यदि x बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना ले रहे हैं, 0। यदि x बराबर 0 तो थीटा बराबर ले रहे हैं 0, ठीक है ना। और फिर क्या था वैल्यू कि यदि x बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना निकलना है, ये देख लीजिए। सवाल माना आपने x बराबर टेन थीटा यानी कि थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब x का मान 1 रख रहे हैं तो टेन इनवर्स 1, देखो π/4 मिल जाएगा। अगर जिसको क्लिक हो रहा है वो जान सकता है कि ये π/4 हो जाएगा। 1 की जगह क्या रखेंगे, 10 π/4, और टेन इनवर्स ये 10 हटा तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलनी है, π/4। तो यदि x बराबर 1 तो थीटा बराबर आप ले रहे हैं π/4। सिंपल, समझ गए बात। अब ये जो लिमिट हो गई 0 एंड π/4, ये लिमिट किसके लिए हो गई, ये हो गई थीटा के लिए लिमिट, ठीक है, ये हो गई लिमिट थीटा के लिए। तो अब आप सवाल जो है वो थीटा के रूप में भी हल कर सकते हैं, समझिएगा बात, सवाल जो है वो थीटा के रूप में भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, समाकलन, लिमिट चेंज कर रहे हैं, यदि x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, यदि x बराबर 1 तो थीटा बराबर π/4, ठीक है। और यहाँ पर आप ले रहे हैं साइन इनवर्स, ये हो गया भाई 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड dx की जगह कितना आना भाई, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये आना है, ओके। सो 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो यहाँ से आपको कितना मिलना है, 0 से π/4 ये मिल जाएगा 2 थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। सो 2 बाहर निकाल लीजिए और 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब देखो खंडसा समाकलन करना है और मैं खंडसा समाकलन डायरेक्ट करने की आपसे उम्मीद करता हूं। अब आप डायरेक्ट करें, फॉर्मूला आपको पता है, पहला वाला बाहर, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन, यही करते हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देख लीजिएगा किस तरीके से आपका होता है। तो यहां पर 2 लिया और देखिए क्या होता है, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का समाकलन किया, तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है भाई, टेन थीटा, और लिमिट क्या रहेगी 0 से π/4, सिंपल, ठीक है। देन माइनस समाकलन, लिमिट है 0 से π/4, पहले वाले का अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन 1 मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन दूसरे वाले का समाकलन, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा, टेन थीटा एंड डी थीटा, इस तरीके से मिलेगा, ओके। 2 और यहाँ ले रहे हैं थीटा टेन थीटा और लिमिट है 0 से π/4 माइनस लॉग, यहाँ पर टेन थीटा का जो समाकलन हो जाएगा लॉग सेक थीटा, ठीक है, लॉग सेक थीटा, और लिमिट कितनी 0 से π/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं वैल्यू, अगर मैं चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, थीटा टेन थीटा के लिए पहले अपर लिमिट तो π/4 इंटू का टेन π/4 माइनस लोअर लिमिट तो 0 गुणे टेन 0 कितना आएगा, माइनस यहाँ पर आप ले रहे हैं अपर लिमिट तो लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक 0 इतना आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ये जो लिमिट थी थीटा के लिए थी, ध्यान रखिएगा 2, और यहाँ पर आपको मिलना है π/4 मल्टीप्लाई 1, देखो 0 का गुणा करें तो माइनस का 0, माइनस का अंदर गुणा करा लो तो लॉग सेक π/4, सेक 45 का मान, तो पहले आपको कॉस 45 1/√2 तो सेक 45 √2, तो लॉग अंडर रूट 2 माइनस लॉग सेक 0 है
कॉस जीरो का मान 1 तो सेक जीरो का मान भी 1, तो यहाँ पर हो जाए देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा में प्लस, तो log 1 और log 1 की वैल्यू log 1 का मान 0, ठीक है, सो 2 और यहाँ पर मिल रहा है आपको पाई बाई 4 माइनस 0 है, माइनस का log 2 है, log अंडर रूट 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करा रहे हैं, 2 गुणे पाई बाई 4 माइनस 2 पावर आ जाएगी आगे 1/2 log 2, तो यहाँ से 2 से हम काट रहे हैं तो ये बचा पाई बाई 2, 2 से 2 कटा तो ये बच जाएगा log 2। अब आपको देखना है कि किस तरीके से लगाना, मैं दोनों मेथड इससे लगा रहा हूँ कि काफ़ी जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि लिमिट चेंज करो, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप लिमिट चेंज करो, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर हमारे सर ने तो ऐसे बताया था, तो भाई मैं वैसे भी बता रहा हूँ, ठीक है, आपने जो बताया वो गलत बताया, हमारे सर ने तो ये बताया था, हम तो वैसे करेंगे, ठीक है, आपको जैसा करना उचित कीजिए, लेकिन ये दो मेथड है। अब इन दो मेथड में से कोई भी टीचर जो होगा वो अलग नहीं बताएगा, यही दो तरीके हैं लगाने के, ठीक है। फिर वो योगफल नियम तो वो तो अलग ही विधि है, वो तो प्राचीन गड़े मुर्दे हैं, प्राचीन तरीके से किया जाता था, वो सिर्फ नॉलेज के लिए। 7.8 में काफ़ी स्टूडेंट कह रहे कि सर ये बहुत लंबा तरीका है, कैसे करेंगे। भाई वो बोर्ड पेपर में आने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, लेकिन ना के बराबर ये नहीं है किसी टीचर का जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट कर रहा है उसका मूड खराब है, बीबी से लड़के आया हुआ है और बच्चों से डांट के आया हुआ है, भाई उसका मूड बन जाए और वो योगफल नियम लगा दे सवाल में, ठीक है, पेपर में आपकी, तो फंस गए आप। इसलिए वो सीखना जरूरी है, वो बोर्ड पेपर के मद्देनजर 7.8 है नहीं है, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। और यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, तो दोनों मेथड में से कोई भी आप तरीका कर सकते हैं, फिर आपको जो भी मर्जी हो। इसलिए दो मेथड बता रहा हूँ कि आपको ये भी कहना ना पड़े कि सर हमारे सामने तो ऐसा बताया था, आप ऐसा बता रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो फिर आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से भी लगा सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको कि 0 से 2 x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 को मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपने अंडर रूट x प्लस 2 को माना तो या फिर अंडर रूट x प्लस 2 को मान लो या x प्लस 2 को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपने माना कितना, माना अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, माना अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 बराबर t, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप कह रहे हैं x बराबर टी स्क्वायर माइनस का 2, सो आप यहाँ कहते हैं dx बराबर 2t इंटू का dt, है ना। अब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो आप ले रहे हैं कि लिमिट है 0 से 2, जो कि x के लिए लिमिट है, ध्यान रखिएगा 0 से 2 लिमिट x के लिए है। एंड अब यहाँ पर चेंज करो, x की जगह रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2, देखिए यहाँ पर ये x है ना, तो x की जगह कितना आना है, x की जगह x टी स्क्वायर माइनस 2 एंड अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की जगह आएगा आपका t, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं t इन 2 में t, और यहाँ पर dx के स्थान पे आप ले रहे हैं 2t इंटू डी टी, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा भाई 2t इंटू डी टी, ओके। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 2 बाहर निकल आएगा, 2 ये कांस्टेंट है, ये वाला 2 बाहर निकल आएगा, एंड t और t का गुणा होगा तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का अंदर गुणा कर दो, लिमिट 0 से 2, टी स्क्वायर का आपने अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, देखो इस 2 को आपने बाहर कर दिया, ठीक है, ये वाला t और ये वाला t और t मिलके हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर का आप टी स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, t की पावर 4 मिलेगा, एंड टी स्क्वायर का आप 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2t स्क्वायर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 ले रहे हैं, t की पावर 4 हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस का 2, t की पावर 2 हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट है जो कि x की लिमिट है 0 से 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या कर लें कि x की वैल्यू रखें, तो t का मान कितना था भाई, t का मान था अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 एंड अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की पावर, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की पावर 3
अपॉन में 3 और लिमिट है 0 से 2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट भी रखते हैं, लेकिन पहले अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट अगर आपने रखी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 और 5 दिया तो ये कितना हो जाएगी, पावर 5/2 अपॉन में 5 है, ठीक है ना। ये समझ गए भाई, अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 और 1/2 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। सेम यहाँ कर रहे हैं 2 अंडर रूट यहाँ पर दिया है तो उसके लिए पावर हो जाएगी आपकी 1/2 और 1/2 ऊपर जाएगा तो 3/2, समझ गए। या फिर मैं पहले ही इसको पहले आपको ये पावर कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप ले रहे हैं x + 2 की पावर 5/2, समझ में आना चाहिए भाई, 2 और x + 2 की पावर 3/2 समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर आप बहुत स्टेप बड़े कर देते हैं, लंबे कर देते हैं और टाइम कंज्यूमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना। आपको पता है कि स्पीड इसमें स्पीड बढ़ाने का भी सिस्टम होता है यूट्यूब में, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। जो सिस्टम आपको पता है उसके लिए आप आगे बढ़ जाइए, आगे देख लीजिए। अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उस सिस्टम को देख लीजिए, सवाल को देख लीजिए। पर ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ने का भी तो तरीका होता है ना। तो यहाँ पर 2 और वैल्यू रखेंगे 2 की, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 + 2 की पावर 5/2 एंड अपॉन में 5 माइनस का 2 एंड 2 + 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा अपर लिमिट से। फिर माइनस लोअर लिमिट रखा तो 0 + 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 और ये माइनस का, ठीक है। यहाँ पर नीचे सिस्टम बना लेते हैं, ओके। सो ये माइनस का -2 एंड 0 + 2 की पावर 3/2 अपॉन में 5, ओके। और यहाँ पर 2 और 4 की घात 5/2/5 माइनस का 2 एंड ये 4 की घात 3/2/3 माइनस के अंदर गुणा करा लो तो ये 2 की घात 5/2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये 2 एंड 2 की पावर 3/2/5, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो ये 4 की घात 5/2 क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। 4 की घात 5/2 इसका मतलब है 4 की घात 1/2 और उसकी घात 5। अब 4 की घात 1/2 का मतलब हो जाएगा √4 की घात 5, है ना। √4 का मतलब 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। 2 का गुणा 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये मिलेगा 32। और यहाँ पर 4 की पावर 3/2 यानी कि √4 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलनी है 32 और यहाँ पर मिलेगा 8, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, ओके। यहाँ पर वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू पुट करते हैं इस तरीके से कि ये हो गया 2 एंड यहाँ आएगा 32/5 माइनस का ये 8 मिलना है, 8 दूनी 16/3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर √2 की पावर 5 है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें आप कर लीजिए इस तरीके से कि पहले आपने ले लिया 2 की पावर 5/2 को ऐसे ले लो कि 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/2। अब 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 √2। अब 32 रूट है तो ये लिखते हैं 16 × 2 यानी कितना बनेगा 4 √2, ठीक है। कितना बनेगा 4 √2। 2 की पावर 5/2 बनेगा 4 √2, तो ये जाएगा 4 √2 अपॉन में 5 प्लस सेम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3/2 इसको ले रहे हैं 2 की पावर 3/2, तो इसको कैसे कर रहे हैं 2 की पावर 3/2 को 2 की पावर 3/2 को ऐसे ले रहे हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 1/2 यानी ये बनेगा 8 की पावर 1/2। 8 की पावर यानी √8 यानी कि 4 दूनी 8 होता है, तो 4 बार निकलेगा तो 2 √2 बनेगा। तो यहाँ पर आप बना रहे हैं कि 2 एंड 2 अपॉन में 5 इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ये समझ गए होंगे आप, ओके। अब यहाँ पर आपको जोड़ेंगे, पहले 2 का अंदर गुणा करा देते हैं। ये जो आप 2 बाहर देख रहे हैं ना, इस 2 का आप अंदर गुणा करा लीजिए तो 64/5 माइनस 32/3 माइनस 4 दूनी 8 √2/5 प्लस का
2 दूनी 4, देखो ये क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस का 8 अंडर रूट 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि लासा अपन ले लेते हैं और यहाँ पर लासा 15 का आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का गुणा होगा 3 चौको 12 की 2, हाथ से लगी 1, 3 चौको 12 की 2, हाथ से लगी 6 18, 1 19, माइनस यहाँ पर बनेगा 160 और पहले प्लस का सिस्टम आगे रखो, 8 अंडर रूट 2/5 और 8 अंडर रूट 2/5 ये तो कट जाएगा, यहाँ 3 है अपॉन में, नीचे बटे 3 था। यहाँ पर दूसरे सिस्टम में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 5 था, ये 3 था, तो यहाँ 5 और यहाँ पर कितना आना है 3 आना है, यहाँ ध्यान नहीं दिया अपन ने, वही मैं कहूँ ये 3 रहेगा। ओके, सो यहाँ पर कितना था 3 था, यहाँ पर आप 3 रखिए, तो यहाँ रखना है अपन को 3 एंड 3 एंड ये 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। अभी सही है, तो ये क्या करो पहले सिस्टम प्लस वाले को आगे रख लेते हैं, 8√2/3 माइनस का 8√2/5, ठीक है। यहाँ से कितना बच जाएगा 32/15 और प्लस में 8√2 अगर आपने कॉमन निकाला तो 1/3 माइनस का 1/5, सो यहाँ पर लास्ट आएगा 15 का, ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 और यहाँ 8√2 प्लस का 32/15, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 32/15 प्लस का 8√2 और ये बन रहा है 2/15 यानी 16√2, 32/15 प्लस 16√2/15। कॉमन कितना निकल रहा भाई, ये कॉमन निकल आएगा 32, इसको ऐसे लिखो 16 गुणे 2, अब 2 को क्या लिख सकते हैं अपन √2 लिख सकते हैं, 16 को √2 गुणे √2/15 प्लस 16√2/15 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं 16√2/15, तो अंदर कितना बच रहा है अंडर रूट 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा भाई आंसर। समझ गए बात, ठीक है। इस तरीके से हाँ, अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हैं तो उस स्थिति में फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ लिमिट तो मैं यहीं पर लिमिट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं लिमिट चेंज करूँ तो लिमिट के लिए कितना वैल्यू निकाल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर x बराबर 0, यदि आपने x बराबर 0 लिया तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो कितना मिल जाएगा t बराबर अंडर रूट 2, और यदि आपने x का मान 2 रखा तो t का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए अगर आपने x का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और अंडर रूट 4 का मतलब t का मान मिल जाएगा 2, सिंपल, ठीक है। ये तो हो गई लिमिट की बात। अब फिर क्या करोगे, अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हैं, समझना बात को, तो इस पूरे सिस्टम में आप लिमिट को चेंज करते हुए जाएंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपने लिमिट चेंज कर देंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट अंडर रूट 2 एंड 2, ठीक है। तो अब देखो लिमिट चेंज करके आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आप इतना कर लेंगे, ठीक है। मैं ये कर नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं ये आपसे चाहता हूँ कि अगर आपको लिमिट चेंज करके करना है तो कर सकते हैं, बाकी की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, और मैं इस सवाल को लिमिट चेंज करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत लेंदी हो जाएंगे, बहुत वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, वो अनावश्यक रूप से खिंच जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, या फिर मैं लिमिट चेंज करके कर दूँ, ठीक है। आप स्किप कर लेना वीडियो को, तो इसका मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का मैं बता ही देता हूँ, हर एक क्वेश्चन के दो तरीके से लगा देता हूँ, वो आप देख लेना, बाद में स्किप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड मेथड रहेगा वो मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में बताऊंगा इस सवाल को, 0 से 2 x प्लस 2 एंड dx, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या माने थे भाई, माना कि अंडर रूट x प्लस 2 बराबर t, और यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 2 बराबर t स्क्वायर एंड x बराबर t स्क्वायर माइनस का 2, सो ये हो रहा था भाई dx बराबर 2 एंड 2t इंटू का dt, ये सिस्टम बन रहा था। और यहाँ पर आप कह रहे थे कि यदि x बराबर 0 तो t का मान आ रहा था अंडर रूट 2, और यदि x बराबर 2 तो t का मान आपने देखा था कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप चेंज कर रहे थे तो कितना हो रहा था, 0 की जगह नहीं लेना था आपको, 0 की जगह ले रहे थे आप अंडर रूट 2, 0 की जगह क्या ले रहे थे अंडर रूट 2, और लिमिट अंडर रूट 2 से 2 हो रही थी, और x के स्थान पे समझिए
यहाँ x है तो x के स्थान पर रख रहे थे टी स्क्वायर माइनस टू, अंडर रूट एक्स प्लस टू की जगह रख रहे थे t एंड dx की जगह रखते टू टी dt। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह आ रहा था भाई टी स्क्वायर माइनस का 2 और अंडर रूट एक्स की जगह टी आता था और dx की जगह आ रहा था 2t एंड dt। अब ये जो लिमिट हो गई हिसाब से, ये किसके लिए हो गई, ये आपकी t के हिसाब से हो गई लिमिट। ठीक है, तो ये बन रहा था अंडर रूट 2 एंड 2, 2 बाहर निकाल रहे थे, टी स्क्वायर का गुणा कर रहे थे तो टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर एंड dt बना रहे थे। ठीक है, 2 अब ये आ जाएगा अंडर रूट 2 से 2। अच्छा, यहाँ पर आप हल कर देते हैं इसको। अगर आपने हल किया तो ये कितना मिलेगा, टी की पावर 5/5 माइनस 2 टी की पावर 3/3 और लिमिट जाएगा अंडर रूट 2 से 2। ये टी के लिए लिमिट है, ध्यान रखिएगा। तो 2 अब आप लिमिट रख सकते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 5/5 और माइनस 2 और 2 की पावर 3/3, ये हो गई अपर लिमिट की बात। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये जाएगा अंडर रूट 2 की पावर 5/5 माइनस 2 एंड अंडर रूट 2 की पावर 3/3, ये हो गई लोअर लिमिट। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा आपको कौन सा उचित लगता है, लिमिट चेंज करके कि लिमिट ना चेंज करते हुए, पहला मेथड कि ये वाला मेथड, दूसरा मेथड। ठीक है, 32/5 ही मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 8 दूनी 16/3 हो जाएगा। माइनस का अभी मैंने बताया था अंडर रूट 2 की पावर 5 है ना, तो अंडर रूट 2 की पावर 5 को आप कैसे हल करेंगे, अंडर रूट 2 की पावर 5 को आप ऐसे हल कीजिए कि 2 की पावर 5 और इसका अंडर रूट ले लीजिए, 2 की पावर 5 और इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 अंडर रूट 2, यानी कि 4 अंडर रूट 2 निकलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट 2 की पावर 3 का, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 अंडर रूट में, यानी 8 अंडर रूट 2, यानी ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से 4 अंडर रूट 2 एंड 8 अंडर रूट 2 निकलता है। ओके, तो ये चीज़ मैं ऊपर भी बता चुका था आपको। तो यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2/5 एंड प्लस में ये निकलेगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, देखो 2 अंडर रूट 2 निकलेगा और 2 का गुणा कर दो तो दूनी 4 हो जाएगा, सो ये 4 अंडर रूट 2/3। अच्छा, 2 का अंदर गुणा कराते हैं तो ये 2 का गुणा कराने पर 64/5 माइनस का 16 दूनी 32/3 माइनस का 8 रूट 2/5 प्लस का 8 रूट 2/3। अच्छा, ये 64 ये कर रहे तो कितना हो रहा था 15 192। ठीक है ना, माइनस का 160 और प्लस का सिस्टम आगे ले रहे थे 8 अंडर रूट 2 करके, और प्लस का सिस्टम आगे लिया था अपन ने /3 माइनस का 8 अंडर रूट 2/5। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप प्लस का सिस्टम आगे नहीं लेते हैं तो हो सकता है आप चिन्ह में गलती कर दें, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 32/15 और प्लस 8 अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा था, ये हो रहा था 1/3 माइनस का 1/5 और यहाँ से हो रहा था 32/15 प्लस का 8 अंडर रूट 2, ये बच रहा था 2/15, तो हो रहा था 16 रूट 2/15। अच्छा, इसको लिख रहे थे अपन 16 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2/15 प्लस ये बन रहा था 16 अंडर रूट 2/15। 16 अंडर रूट 2/15 कॉमन आ रहा था, 16 अंडर रूट 2/15 कॉमन आ रहा था और अंदर बचा जाएगा अंडर रूट 2 + 1। ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर है बात। मैं जरा यहाँ पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ, रोशनी प्रकाश। ठीक है, लाइट। यहाँ पर अगर आप इस जगह पर नहीं, इसके ऊपर वाले मेथड में, मतलब इस जगह पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, ये माइनस आगे लगा है। अगर आपको इस चीज़ को हल करना है तो आप इस तरीके से हल करेंगे कि माइनस रहेगा और ये आएगा लासा 15 का 3 मतलब 8 रूट 2 तो आपने कॉमन निकाल लिया ना, 8 रूट 2 आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, समझिएगा बात मेरी। 8 रूट 2 आपने क्या किया, माइनस का 8 रूट 2 कॉमन निकाला। अब ध्यान रखिए, माइनस का 8 रूट 2 जब आप कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा 3 और आएगा माइनस का 5। अब आप ये बहुत से स्टूडेंट गलती कर देंगे कि बीच में आप प्लस देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लगा देंगे प्लस, वहीं पर हो जाएगी गलती। बात को समझिएगा, बीच में लगा देंगे प्लस और 5 3 8 कर देंगे, जबकि आना था -2 और -2 ये वाला -2 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके माइनस बना देगा प्लस, जो कि यहां पर आ रहा था। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि करना तो सावधानी से करना, जो भी आप कर रहे हो। ओके, आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नहीं देखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है
कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, एंड ये भाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो फिर वही बात, क्या देखना है, हर को देखना है सबसे पहले। कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस का समाकलन, कॉस का अवकलन, अगर आपने कॉस को माना तो कॉस का अवकलन आपका साइन एक्स मिल जाता है। तो यहां पर सिंपली माना कॉस एक्स बराबर टी, तो अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सो यहां पर कहलाएगा साइन एक्स एंड डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है जहां पर मैं लिमिट जो है वो x के रूप में ही रहने देता हूं, 0 से पाई बाई 2 एंड माइनस ये साइन एक्स डी एक्स कितना हो रहा है, माइनस का डी टी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये मिलेगा माइनस का डी टी। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके लिए फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सो माइनस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, सीधा सीधा कितना हो जाएगा फॉर्मूला, ये tan इनवर्स x, लिमिट जाएगी 0 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट रख लो माइनस tan इनवर्स पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये जो लिमिट है, फिर वही बात, लिमिट किसके लिए भाई, पहले तो आप लिमिट x के लिए, तो पहले यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर t आएगा ना, यहाँ पर गलती कर रहे अपन, 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, क्योंकि cos x के स्थान पे क्या रखना था भाई, cos x के स्थान पे रखना था अपन को t, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा। और साइन एक्स डी एक्स हो रहा था, थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में कर दिया, जल्दीबाजी का काम शैतान का काम, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी रख दिया। ठीक है, अभी ठीक है, और यहाँ x के स्थान पे होना था भाई t, tan इनवर्स t। ओके, और t के स्थान पे रखना था अपन को cos x, तो यहाँ पर रख रहे हैं t के स्थान पे cos x 0 से पाई बाई 2, अभी बेहतर है, अब रखेंगे। सो माइनस अपर लिमिट रखिए tan इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स cos 0, तो ये माइनस का अंदर गुणा कर दें अगर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos 90 का मान 0 माइनस 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 प्लस, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करा रहे हैं, tan इनवर्स cos 0 का मान 1। ठीक है, अब आपको पता है ये tan इनवर्स में 0 जो होता है वो होता है tan 0 प्लस tan इनवर्स में 1 होता है tan पाई बाई 4, तो ये tan इनवर्स tan हटेगा तो बचेगा माइनस के 0 प्लस का पाई बाई 4। सो आंसर आपको मिल जाएगा पाई बाई 4। लिमिट चेंज नहीं करी, उस हिसाब से ये सवाल आ गया। अब अगर आप लिमिट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। यदि अब आप लिमिट चेंज करते हैं, सो x के स्थान पे आप रख रहे हैं, यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ cos स्क्वायर, यहाँ है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो आपने क्या माना भाई कि cos x बराबर माना cos x बराबर t। अब cos x को t माना, सो माइनस का sin x dx बराबर dt एंड sin x dx बराबर माइनस का dt, ये मिलेगा अपन को। ठीक है, अब यदि x बराबर 0 तो t बराबर कितना मिलना है, देखो यहाँ पर अगर आपने x का मान 0 रखा है तो cos 0 का मान 1 होता है, तो x बराबर 0 तो t बराबर 1। फिर यदि x बराबर कितना है पाई बाई 2, तो अगर आपने x का मान यहाँ पाई बाई 2 रखा यानी कि 90 डिग्री रखा, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो t बराबर 0, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिमिट चेंज कर दी। अब आपने लिमिट भी चेंज कर दी है, आपने सब्स्टिट्यूट भी कर लिया है। क्या सब्स्टिट्यूट किया है, तो लिमिट तो चेंज हो जाएगी 1 से 0, और सब्स्टिट्यूशन है आपका साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस का डी टी। ये बात क्लियर है। देखो भाई यहाँ पर x बराबर 0 तो t बराबर आपको 1 रखना है, x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर 0 रखना है, साइन एक्स डी एक्स है तो उसकी जगह आएगा माइनस का डी टी, कॉस एक्स की जगह आएगा t, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है। देन माइनस बाहर निकाल रहे हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास
tan इनवर्स t एंड लिमिट है 1 एंड 0। और ये लिमिट किसके लिए थी? ये t के लिए लिमिट थी, ठीक है। सो कितना मिल जाएगा? tan इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे पहले, माइनस का tan इनवर्स लोअर लिमिट 1 रखेंगे, माइनस के अंदर गुणा करा लो तो माइनस tan इनवर्स 0 होता है भाई tan 0, माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, tan इनवर्स 1 होता है tan π/4, ठीक है। तो ये घूम फिर के आना उतना ही है, बात को समझिए, घूम फिर के आना उतना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो -0 प्लस π/4, आंसर थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। लगाने का तरीका आप बदल सकते हैं, आंसर थोड़ी बदलेगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कितना कि 0 से 2 और dx अपॉन में x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप पहले परफेक्ट पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो ये क्या है भाई? x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये कहलाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। माइनस को आप कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x, a की जगह x एंड b की जगह 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल x है, ठीक है। और सिंगल x बनाने के लिए 1/2 का आप गुणा करेंगे, तो b की वैल्यू 1/2 हो गई। अब 1/2 स्क्वायर आपने जोड़ा, 1/2 स्क्वायर घटाया और ये माइनस का 4। इसके लिए आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पे, ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका। और यहाँ पर है भाई माइनस, यहाँ ले रहे हैं आप x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस का 4, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 4 जुड़ेंगे, यहाँ पर लासा ले रहे हैं 4 का -1 माइनस 4 को 16 माइनस का 17/4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? माइनस का 17/4, यहाँ पर आना है माइनस का 17/4, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं यहाँ गलती कि 4 ले लिए, यहाँ माइनस लिए रहेंगे, अब वो क्या कर देंगे 1 लगा देंगे माइनस और 4 को 16 कर देंगे, ये गलती कर देंगे। जबकि होगा क्या कि आपने जब ये माइनस निकाला तो माइनस निकालने से माइनस कॉमन निकला, यानी यहाँ बनना है प्लस। स्टूडेंट ने क्या गलती कर दी? -15 हो गई गलती, बड़ी स्याप्पा हो गया स्याप्पा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आना कितना था? माइनस का 17/4 कर दिया आपने, प्लस का 15/4 हो गया। सवाल गलत तो हो गई, सवाल की ऐसी तैसी, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ इक्का दुक्का जो 1-2 स्टूडेंट होते हैं वही गलती करते हैं। तो ये हो जाएगा 17/4, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, माइनस के अंदर गुणा कर लो तो ये हो रहा √17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस के अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा प्लस में, ये सिस्टम हो जाएगा प्लस में और ये वाला सिस्टम हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। हाँ भाई, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना? x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, और ये सिस्टम था अपना x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपने कन्वर्ट करी है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 एंड dx अपॉन में 0 से 2, इसमें आपको लिमिट वगैरह कुछ देखो प्रतिस्थापित हो नहीं रहा। जब प्रतिस्थापित नहीं हो रहा तो लिमिट काहे को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, लिमिट कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे। सवाल था आपका x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसके स्थान पे आप ये चीज वैल्यू रख रहे हैं, तो लिमिट है 0 से 2 1/√17/2 का स्क्वायर माइनस का एंड x माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड dx। अब फॉर्मूले पे आते हैं भाई, फॉर्मूला क्या है? कुछ याद आ रहा है फॉर्मूले के बारे में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये भाई फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। मैं गारंटी कह सकता हूँ बहुत से स्टूडेंट ये फॉर्मूला भूल गए होंगे, बहुत से स्टूडेंट, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूले याद रखिएगा भैया, क्योंकि अगर सवाल में आपको फॉर्मूले नहीं बने तो फिर आप फॉर्मूले का हो सकता है निगमन करने पे बैठ जाओ, और जहां आपने निगमन करने के लिए सोचा तो वहां आपने टाइम लगा दिया। आपके पास बोर्ड पेपर को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। उतना ही समय रहता है जितने में आप पूरे सवाल हल कर पाओ, ठीक है।
हाँ, तो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a की जो वैल्यू है √17/2 है, और x के स्थान पे ध्यान रखना सीधा सीधा x - 1/2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप कर रहे हैं 1/2 एंड a के स्थान पे √17/2, और log a के स्थान पे आएगा √17/2 प्लस x के स्थान पे x - 1/2। ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ पर ये माइनस लगा है -x, तो अंदर गुणा कर लीजिएगा। a के स्थान पे आना है √17/2, माइनस का अगर आप अंदर गुणा करेंगे तो -x माइनस माइनस प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ -x है तो जब ये वैल्यू रखोगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो -x माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और ये सिस्टम बन जाएगा। और लिमिट थी अपने पास, ध्यान रखिएगा लिमिट भी चल रही थी, लिमिट वाला सवाल था 0 से 2, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली ये 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पर 1/√17 एंड लॉग यहाँ पर आ जाएगा कितना, लासा ले लीजिए, तो लासा आएगा 2 का, और √17 प्लस x माइनस का 1 बचेगा, बटे लासा आएगा यहाँ पर 2 का, √17 माइनस का 2x प्लस का 1 बचेगा, ओके। और ये लिमिट है 0 से 2 के लिए। अब यहाँ पर सिंपली आप 2 से 2 काट रहे हैं, और यहाँ पर कर रहे हैं 1/, अच्छा ये डायरेक्ट भी आप काट सकते थे, ठीक है ना। हाँ, अगर जिसको समझ में आता है वो सीधा सीधा सिस्टम क्या करेगा कि ये पहला और तीसरा हिस्सा लिखेगा, ठीक है। मतलब वो ये वाला स्किप कर सकते हो आप, ये वाला पार्ट जो है, और डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप पहुँच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। log 17 प्लस यहाँ 2x आएगा, 2x, ठीक है, प्लस 2x माइनस का 1/17 माइनस का 2x प्लस का 1, इतना। और भाई लिमिट है आपके पास 0 से 2, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया फिर वो लासा कर ले, नहीं तो सीधे इस स्टेप पर पहुंच जाए। अब यहाँ पर लिमिट रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट 1/√17 को बाहर निकाल लो, 1/√17 बाहर रहेगा, और यहाँ पर आपका log √17 प्लस 2 गुणे 2 माइनस 1/√17 माइनस 2 गुणे 2 प्लस 1, अपर लिमिट, माइनस का log √17 प्लस 2 गुणे 0 माइनस 1/√17 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 1, ठीक है, लोअर लिमिट। तो ये कितना बनना है 1/√17 एंड ये आएगा log √17 प्लस 4 माइनस 1, तो प्लस 3 आएगा, बटे √17 माइनस 4 प्लस 1 बचेगा माइनस का 3, माइनस का log यहाँ ले रहे हैं आप √17 और प्लस 0 माइनस 1 आएगा, √17 माइनस 0 प्लस 1 बन जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम हो जाएगा। अब ये चूंकि माइनस है, और log a माइनस log b, log a माइनस log b कितना होता है भाई, log a/b होता है, ये आपको पता है ना। ये सिस्टम यहाँ पर रखते हैं अपन, यहाँ से भाई यहाँ पर आप रखिए 1/√17, और यहाँ आपने क्या किया log √17 प्लस 3 बटे √17 माइनस का 3, ठीक है। और ये गुणा कर देंगे किस तरीके से, √17 प्लस 1 बटे √17 माइनस का 1, ठीक है, इस तरीके से गुणा कर लेंगे। अब इसका पहले गुणा करेंगे 1/√17 log, अच्छा गुणा कर लीजिए, तो √17 का अगर आपने गुणा किया, ठीक है, गुणा आपको करते बनता है √17 का √17 से करेंगे तो 17 निकलेगा, फिर प्लस का √17 हो गया, प्लस का 3/17 और 3/17 और प्लस 3 एकम 3, ठीक है, इतना बनेगा, बटे √17 का गुणा करेंगे तो √17 हो जाएगा 17, माइनस का √17 और माइनस का 3/17 और माइनस माइनस प्लस का 3, कुछ ये सिस्टम आएगा। और यहाँ पर आप कह रहे हैं 1/√17 log, और ये हो रहा भाई कितना 17 3 20 हो जाएगा, ठीक है। सो ये मिला 20 प्लस 4/17 एंड ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस का 4/17। अच्छा 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकालो सिंपली, 1/√17 एंड log 4 निकला, तो हो जाएगा 5 प्लस √17 अपॉन में
4 निकला तो 5 माइनस का अंडर रूट 17, ठीक है। 4 से 4 आपने काट दिया, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 1/17 log 4 से 4 काटा तो 5 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 17। अब इस चीज़ का परमीकरण कर लेंगे आप, क्योंकि परमीकरण करके आ रहा है अंडर रूट 17 log 5 प्लस अंडर रूट 17 बटे 5 माइनस अंडर रूट 17। और परमीकरण कैसे करते हैं कि 5 जो चीज़ हर में उसका अपोजिट चिन्ह, तो माइनस है तो प्लस चिन्ह करके अंडर रूट 17 बटे 5 प्लस अंडर रूट 17, ठीक है। ये सिस्टम बनेगा। और यहाँ से कर रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 17 एंड लॉग, अच्छा यहाँ पर ऊपर तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे आप कर रहे हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ आप कर रहे हैं 5 प्लस अंडर रूट 17 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 17 स्क्वायर, ठीक है। सो 1 अपॉन अंडर रूट 17 एंड लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना है, नहीं 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 17 स्क्वायर प्लस 2ab नहीं 2 गुणे 5 गुणे अंडर रूट 17 बटे यहाँ हो जाएगा 25 माइनस का 17, 25 माइनस का 17, तो ये हो रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 25 प्लस 17 प्लस 5 दूनी 10 रूट 17 बटे 25 में से ये 17 जा रहेगा तो ये बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पर 32 42 हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग ये हो जाएगा 42 प्लस 10 रूट 17 अपॉन 8, 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर से, निकाल लीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट 17 एंड लॉग 2 कॉमन निकलेगा तो 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 8, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर ये कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए, ये हम हैं लॉग, मतलब सवाल बहुत ही ज़्यादा हैविली लंबा था, ठीक है। हाँ भाई सवाल कठिन नहीं था क्योंकि ये सिस्टम आप पहले भी हल कर चुके हो, है ना। हाँ सिस्टम आप पहले लगा चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सवाल जो है वो बड़ा है, बस 17 और बटे 4, तो ये हो गया भाई फाइनल आंसर कुल मिलाकर। तो रामायण अपन ने इस तरह शुरू की थी और महाभारत इस तरह अपन ने ख़त्म की, देख सकते हैं। बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सवाल गया है, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ ब्रायन लारा ने जो 400 रन बनाए थे उसी तरीके का सवाल था, मतलब खेलते गए अपन खेलते। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज़ प्रतिस्थापित नहीं की। ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापित करने पर मतलब आप कुछ मानते हैं, वो करते हैं ना, माना इतना, तो वो कहलाता है आपका प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आप सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं रहे हैं तो लिमिट चेंज होने का सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं बदला था और इस तरीके से ब्रायन लारा, सहवाग ने 300 के 2 बनाए थे, 3 बनाए थे, यहाँ तक याद है, 300 3 बार बनाए थे। कमेंट्स करके बता देना कि सहवाग ने 300 3 बार बनाया कि 2 बार बनाया। और इस तरीके से आप सहवाग की तरह पारी खेलते गए, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन वाली पारी थी ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नंबर 7 आपको दिया है इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो आपको पता है ये जो नीचे सिस्टम देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स, बी की वैल्यू आएगी 1 और एक स्क्वायर जोड़ेंगे और एक स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो फिर घटाना भी पड़ेगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने कितना लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 5, तो ये कर रहे हैं आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपके पास जो सवाल था कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 एंड 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड dx, तो इसकी जगह आपने ले लिया -1 से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस पे जा रहा है, एंड dx, ठीक है। फॉर्मूला तुरंत आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला किसके लिए जा रहा है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx किसके लिए फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये है भाई फॉर्मूला। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना। इतनी दफा बता चुके हैं कि याद रहना जरूरी है ही,
आपको बिल्कुल याद रहे फॉर्मूले, ठीक है। और जैसे मैं कह रखा है आपको कि यहाँ पर x+1 देख रहे हो, ठीक है, तो इससे x+1 से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बस आपको x के स्थान पे, यहाँ पर x के स्थान पे x+1 रखना होगा। और a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, तो 1/a का मान आ रहा है 2 एंड tan इनवर्स x+1/2, और ये जो लिमिट है वो है -1 से 1 की। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 तो बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स, पहले आप अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 + 1/2 माइनस का tan इनवर्स -1 + 1/2, इतना हो रहा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 एंड tan इनवर्स 2/2 माइनस का tan इनवर्स 0/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एंड tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। तो यहाँ से आपको कहना है कि 1/2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी कि tan π/4 माइनस का tan इनवर्स 0 की वैल्यू tan 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो 1/2 एंड π/4 माइनस 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा π/4 दूनी 8 भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर π/8। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि 1 से 2 एंड 1/x माइनस का 1/2x स्क्वायर एंड e की पावर 2x एंड dx, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन e की पावर x एंड f(x) प्लस f'(x) एंड dx, ये जो होता है ये होता है e की पावर x इंटू fx, ठीक है। लेकिन अगर गौर करें यहाँ पर 2x है, कितना है भाई 2x। तो अगर इस हिसाब से जाते, देखो अगर यहाँ पर आप सोचें तो फॉर्मूला आपने ये क्रिएट कर रखा है, इसका निगमन कर रखा है, इसके इस पर आधारित फॉर्मूले पर आधारित सवाल भी लगा रखे हैं, इस फॉर्मूले पर आधारित सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से निगमन किया था हर एक चीज़ आपको पता है और मैंने बता रखी है। अगर नहीं पता है तो फिर ये आपकी गलती है, आपको पीछे वाले वीडियो देखने जरूरी है, समझ गए ना बात। लेकिन e की पावर 2x दिया, e की पावर x के लिए फॉर्मूला है, लेकिन दिया है आपको e की पावर 2x। तो आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आप इसको पूरा जैसे निगमन किया था ना अपन ने e की पावर 2x का अंदर गुणा करके, उस हिसाब से जाइए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 1 से 2 e की पावर 2x का अंदर गुणा कर लो, तो e की पावर 2x इंटू 1/x एंड dx ले लो, और माइनस 1 से 2 एंड e की पावर 2x इंटू का 1/2x स्क्वायर एंड dx। ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको आप ज्यों का त्यों रखे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये आगे जाके निश्चित तौर पे कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा आगे जाके, है ना। और यहाँ पर आप कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड रूल लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपने ले लिया, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड ले लिया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा कि अब खंड से समाकलन करना है आपको, तो 1/x एंड सेकेंड वाले पार्ट का आप समाकलन करेंगे e की पावर 2x एंड dx। और यहाँ पर पूरे के लिए लिमिट रहती है, इस बात को ध्यान रखिए, तो 1 से 2 लिमिट रहेगी, माइनस इंटीग्रेशन है 1 से 2, पहले वाले पार्ट का आप अवकलन कर रहे हैं 1/x यानी x की पावर -1 इंटू का समाकलन कर रहे हैं e की पावर 2x एंड dx, और इस पूरे सिस्टम के लिए dx, और सेकेंड वाला पार्ट है माइनस का 1 से 2 e की पावर 2x इंटू में 1/2x स्क्वायर एंड dx, ये सिस्टम था, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मिलेगा 1/x इंटू में e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x अपॉन में 2 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन है 1 से 2। अच्छा, यहाँ x की पावर -1 के लिए क्या निकलेगा -1 इंटू में x की पावर -2 निकलेगा, और e की पावर 2x के लिए e की पावर 2x अपॉन 2 एंड dx, और ये सेकेंड पार्ट है माइनस का इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x इंटू में 1/2x स्क्वायर एंड dx, ठीक है। अच्छा, ये -1 और ये माइनस, ये आपका दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की पावर -2 है तो इसको आप 1/x स्क्वायर लिख लेंगे और इस 2 के साथ ले आइए। तो यहाँ और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले हिस्से में यहाँ आप लिमिट रख दीजिए। तो यहाँ पर आपने अपर लिमिट रखी, सो ये हो जाएगा e की पावर 2 इंटू 2
अपॉन में x का मान 2 रख रहे हैं और गुणे में है ये 2, और माइनस लोअर लिमिट रखिए e की पावर 2 गुणे 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। माइनस माइनस यहाँ प्लस कर रहे थे, लिमिट सी 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन में 2x स्क्वायर हो जाएगा dx, और माइनस ये वाला पार्ट है 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन में 2x स्क्वायर एंड dx। तो देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम कैंसिल आउट होना है, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का e स्क्वायर अपॉन 2। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो लासा ले लेते हैं भाई। लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा e की पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर, और e स्क्वायर कॉमन है तो e स्क्वायर अपॉन 4 इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ बचेगा e स्क्वायर माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको बहुविकल्पीय सवाल दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि समाकलन करना है 1 से 3 1 अपॉन 3 से 1 एंड x माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। ये सिस्टम कुछ आपको दे रखा है, 4 विकल्प दिए 6, 0, 3 एंड 4। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका आंसर सही रहेगा। तो हल करके बताएंगे। करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि लिमिट है 1 अपॉन 3 से 1, और यहाँ पर x की पावर 3 आप कॉमन निकाल रहे हैं। अब कैसे कॉमन निकालेंगे समझिएगा। जब आप कॉमन निकालेंगे x की पावर 3 तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस का x की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3। ऐसे ही कर रहे हैं, या आप ऐसे सोच लीजिए कि x की पावर 3 का आपने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर और पावर थी कितनी 1 अपॉन 3 अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिंपली x की पावर 3 से आप x की पावर 3 कैंसिल आउट कर देंगे, और लिमिट है 1 अपॉन 3 से 1। अच्छा, यहाँ पर x की पावर 3 जब बाहर निकालेंगे तो ये घात भी जाएगी, यानी कहने का मतलब x की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3 रहेगा, और यहाँ पर x से आपने काट दिया तो घात कटेगी तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और पावर तो 1 अपॉन 3 रहेगी, अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 3 एंड लिमिट 1 अपॉन 3 से 1 हो गई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 से 1/3 आप काट सकते हैं, तो सिंपली x बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। तो x से x की पावर 4 आप कैंसिल आउट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 से 1, और यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में x की पावर 3 एंड dx। अब सिंपली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप t मान रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर t ले लिया, तो यहाँ पर आपको अवकलन करना है। तो कैसे हो जाएगा कि x की पावर -2 बराबर t, अवकलन करते हैं तो -2 आगे एंड x की पावर -3 एंड dx बराबर dt। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, -2 को आप पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यू एंड dx बराबर dt अपॉन -2, इतना मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पर सिस्टम ये आता है कि आप लिमिट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। अगर आप लिमिट नहीं बदलेंगे तो आगे जाके जो लिमिट रखेंगे वो x के लिए रखेंगे, और अगर लिमिट बदल देते हैं तो फिर लिमिट आप t के लिए रखेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो अभी तो मैं लिमिट नहीं बदलता हूं, तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 से 1 था, और जरा समझिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पे आपने कितना रखा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पे t रख रहे हैं, और अपॉन में एक्स क्यू एंड dx, 1 अपॉन एक्स क्यू एंड dx, इसके स्थान पे आ जाएगा dt अपॉन -2, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, यहाँ पर आपने t रखा इस जगह पर तो t-1, यहाँ पर t रखा तो t-1 हो जाएगा, तो यहाँ ले रहे हैं t-1 की पावर 1 अपॉन 3, इतना बनेगा, है ना। या देखो यहाँ t रखा तो t-1 की पावर 1 अपॉन 3 रखा, हो गया, और इसकी जगह पर dx अपॉन एक्स क्यू के स्थान पर रख रहे हैं आप dt अपॉन -2, इतना, है ना। सो dt अपॉन -2। अच्छा, -2 कांस्टेंट पद है तो बाहर निकाल लो, -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 से 1 t
-1 की पावर 1/3 एंड dt। ठीक। अच्छा यहाँ पर चाहो तो 1/x², एक बात मैं अगर कहूँ 1/x² -1 है ना, तो इस पूरे को अगर मानना चाहो पूरे को मान लेते 1/x² -1 बराबर t ले लिया, तो इससे सिस्टम तो आपका बदलेगा नहीं, यहाँ पर बस रहेगा कितना x की पावर -2 -1, तो सिस्टम नहीं बदलेगा। बस यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से हो जाएंगी कि अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समझिए। अब आप 1/x² -1 इस पूरे के स्थान पे आपने t रख दिया। इस पूरे के स्थान पे t रखने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ t की पावर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? t की पावर रह जाएगी 1/3, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं t की पावर 1/3 इंटू का dt। ओके, अभी ठीक है। तो माइनस का 1/2 एंड t की पावर 1/3 आपको पता है समाकलन करेंगे तो घात जो है एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/3, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, और लिमिट जो है वो 1/3 से 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा लिमिट x के लिए थी, तो 4/3 पलट रहे हैं, माइनस का 1/2 ये हो जाएगा 3/4, t की पावर 4/3 एंड 1/3 से 1। 3/4 को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का 3/8, और t का मान कितना रखना था? 1/x² -1, 1/x² -1 ये रखना था t का मान, और इसकी पावर थी 4/3, और लिमिट है 1/3 से 1। ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है माइनस का 3/8, और अब अपर लिमिट रखें, तो अगर आपने 1 रखा, अगर आपने अपर लिमिट 1 रखी तो 1/1² -1 इसका पावर है 4/3 माइनस। अब लोअर लिमिट रखें 1/1/3 का होल स्क्वायर -1, और इसकी पावर 4/3। ठीक है, सो कितना हो रहा है? माइनस का 3/8 एंड यहाँ पर 1² 1/1² यानी 1 मिलेगा, यानी 1 - 1 की पावर 4/3, बेसिकली 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट 0 कर दीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, और 1/9 रहेगा, माइनस का 1 और 4/3 पावर है। यहाँ पर माइनस का 3/8 0 की पावर 4/3, 0 की पावर 4/3, आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 9 पलट जाएगा तो 9 - 1 की पावर 4/3। ठीक है, यहाँ से कितना मिला? 3/8 और ये 0 माइनस का 8 बचा। अब यहाँ ध्यान रखिए माइनस जो चिन्ह वो बाहर है, और पावर 4/3। अब ये 8 की पावर 4/3 का मतलब कितना कि 8 की पावर ले लो 1/3 और इसकी पावर ले लो 4। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अब गुणे हैं 1/3 पावर, और पावर है 4, तो ये 3 से 3 कट रहा है, यानी कितना हो रहा है? 2 की पावर 4, यानी कितना निकल रहा? 16। कितना निकल के आया आपके पास? 16। तो यहाँ पर 8 की पावर 4/3 को आप क्या बोल रहे हैं? 16 बोल रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 3/8, 0 माइनस का 16, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे 3/8 गुणे माइनस का 16, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 6। इस हिसाब से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अतः विकल्प ए सही है। वहीं पर अगर आप लिमिट चेंज करते, ठीक है, सेकंड मेथड, देखो मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये मेरा काम है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी का आपकी मर्जी है, आपको जिस भी विधि से लगाना हो, है ना। और अब तक तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। लिमिट है 1/3 से 1 एंड x - x³ अब थोड़ा मैं स्पीड से लगाऊंगा, x - x³ की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। ठीक है, तो आपको पता है क्या माना अपन ने। यहाँ पर पहले तो आप कॉमन निकाल रहे थे कि 1 एंड 1/3, कॉमन x की पावर 3 निकालेंगे तो x की पावर 3 और पावर रहेगा 1/3, और अंदर बचेगा 1/x³ निकालने से यहाँ से जहाँ x है तो x की पावर 3 नीचे आएगा, तो बचेगा 1/x² माइनस x³ में से आपने x³ निकाला तो बचेगा 1, x³ में से x³ निकालने पर बचेगा 1, और पावर है 1/3 अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना सिस्टम बचेगा? यहाँ पर बचेगा x, और जो पावर x है वो इसमें से आप कम कर देंगे तो नीचे बचेगी x की घात 3। ठीक है, तो यहाँ आप कह रहे इंटीग्रेशन 1/3 एंड 1, यहाँ पर ले लो x की पावर -2 -1 की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 3 एंड dx, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको सोचना है तेजी से तो ऐसे सोचते हैं। फिर माना
एक्स की पावर -2 -1 बराबर टी। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, -2 अपॉन एक्स की पावर 3 एंड डी एक्स। या इसको इस तरीके से लिखिए कि ये हो रहा भाई -2 एक्स की पावर -3 एंड डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर डी टी अपॉन -2। अब आप लिमिट चेंज करेंगे, तो जब यदि यानी जब x बराबर किसके बराबर, x बराबर 1/3, तो t बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 1/x की जगह 1/3 रख रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर था t बराबर है आपके पास कितना 1/x² -1, ठीक है। t बराबर कितना है 1/x² -1, और x के स्थान पे अगर आपने यहाँ समझिएगा x के स्थान पे अगर 1/3 रखा तो 1/1/3 का स्क्वायर -1, यानी ये हो जाएगा 1/1/9 -1। तो 9 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 9 -1 कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, ठीक है। यानी जब x का मान 1/3 है तो t का मान कितना निकल रहा, 8 निकल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहे हैं आप 8, और जब x बराबर 1 तो t बराबर क्या कह रहे हैं भाई, जब x बराबर 1 तो आप t बराबर कितना कह देंगे, ठीक है। देखो भाई सिस्टम जो था अपने पास t बराबर कितना था 1/x² -1, यही माना अपन है ना, यही तो माना अपन ने, और x के स्थान पे रखना है 1, तो हो जाएगा 1/1² -1। तो कितना निकलना है, 0 निकलना है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हो गई 0। अब आप लिमिट भी कन्वर्ट कर दिए, अब आप इस हिसाब से सिस्टम बना लीजिए। तो यहाँ से आप करें लिमिट चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना 1/, जहाँ लोअर लिमिट है वहाँ 8 लेंगे, और यहाँ पर अपर लिमिट 0 हो जाएगी, और वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके स्थान पे t आना है, t की पावर 1/3 हो जाएगा, और इसके स्थान पे dx/x के स्थान पे dt/-2 आ जाएगा, ठीक है। सो t की पावर 1/3 इंटू का dt/-2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2 बाहर, एंड ये हो जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, और लिमिट है 8 एंड 0। अब 4/3 पलटेगा तो 3/4 होगा, और 3/4 का गुणा -1/2 से कर रहे हैं, तो 3/4 का गुणा -1/2 से होगा, तो कितना हो जाएगा -3/8, और यहाँ पर t की पावर 4/3, और ये 8 एंड 0। अब आप लिमिट रख दीजिए -3/8 और 0 की पावर 4/3 -8 की पावर 4/3, ठीक है, और -3/8, ये हो जाएगा 0 -8 की पावर 4/3, आपको पता था 16 मिल रहा था, और यहाँ से 16 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, -16 हुआ तो 8 दूनी 16, और -2 -3 हो जाएगा +6, ठीक है, कितना हो जाएगा +6, ठीक है। तो ये आंसर हो रहा था। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा था, अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। सवाल देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दो मेथड बता रहा हूँ, लिमिट चेंज करके और लिमिट चेंज ना भी करें तो भी आपका सवाल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर उसके लिए सिस्टम ये है कि अगर आप लिमिट नहीं चेंज करेंगे तो फिर फंक्शन आपको x में हल करना पड़ेगा, ओके, इस बात को ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन दिया है कि fx बराबर इंटीग्रेशन 0 से x कह रहा है एंड t sin t dt, तब आपको कह रहा है f' ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको पहले इसका आपको क्या कर देना, समाकलन कह रहा है तो इसका आप समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने समाकलन किया तो यहाँ से आपको जो सिस्टम दिख रहा है उसका हम समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 0 से x एंड t sin t, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड रूल लगा देते हैं इसमें, और दोनों ही चीज़ों का आप कर सकते हैं, किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आपने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, यहाँ से क्या मिलेगा t एंड sin t का आप समाकलन कर रहे हैं dt, ठीक है, और लिमिट है 0 से x माइनस इंटीग्रेशन 0 से x और पहले वाले का अवकलन d/dt इंटू का t और समाकलन sin t एंड dt, ठीक है, ये मिलेगा, और बाहर का dt। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा
टी, साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी, और लिमिट है 0 से x माइनस इंटीग्रेशन 0 से x, अच्छा डी अपॉन डी टी का अवकलन कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, इंटू साइन टी का समाकलन माइनस का कॉस टी एंड डी टी। तो ये माइनस और माइनस आप प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस टी कॉस टी और लिमिट है 0 से x, माइनस माइनस प्लस किया 0 से x, एंड ये हो गया कॉस टी इंटू का डी टी। ओके, तो अब अगर आपने लिमिट रख दी तो यहाँ से पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स, देन माइनस माइनस आएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं माइनस, एंड फिर माइनस, और 0 अगर वैल्यू रखेंगे तो 0 गुणे कॉस 0, इस तरीके से सिस्टम निकल के आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप कर रहे हैं कॉस टी का निकल के आएगा भाई साइन टी समाकलन, और लिमिट है 0 से x। ओके, तो ये कितना हो रहा है माइनस एक्स कॉस एक्स। अच्छा यहाँ पर ये 0 का गुणा हो रहा है तो ये सिस्टम तो पूरा 0 हो गया, तो प्लस का 0, प्लस यहाँ आप ले रहे हैं साइन एक्स माइनस साइन 0, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस साइन 0 का मान 0। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो कितना हो रहा भाई, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अच्छा ये तो हो गया सिस्टम, समझिएगा। ये अपन ने एफ एक्स निकाल लिया, क्या निकाल लिया जरा ध्यान पे समझिएगा, ये एफ एक्स निकाल लिया क्योंकि इसको आपने हल किया, इस चीज़ को आपने हल किया, देख रहे हैं ना, इस चीज़ को आपने हल करके कितना निकाल दिया, देखिए इसको आपने हल करके साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स निकाल लिया, ठीक है। इसको आपने हल करके साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स निकाल लिया, किसकी वैल्यू निकाली, एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से आपने एफ एक्स की वैल्यू निकाली साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब आपको आंसर में क्या निकालना, आपको आंसर तो निकालना था एफ डैश एक्स का, मतलब आप इस चीज का आप एक बार अवकलन करेंगे, है ना। तो एफ डैश एक्स कितना कहलाएगा कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स कॉस एक्स। ये सिस्टम समझ गए होंगे अब बात मेरी, ठीक है। सवाल को समझिएगा, कह रहा था यदि एफ एक्स बराबर समाकलन 0 से एक्स टी साइन टी डी टी तब एफ डैश एक्स ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपने एफ एक्स निकाला, क्या निकाला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 में एफ एक्स जो था वो आपको इतना दे रखा था, तो पहले आपने क्या काम किया कि एफ एक्स निकाला, यानी इसको हल करके आपने निकाला साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और एफ एक्स की ये वैल्यू अब निकल आई। अब इसके बाद आपको एफ डैश एक्स निकालना था, यानी ये जो सिस्टम बना एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, इसका आप क्या कर रहे हैं एक बार अवकलन कर देंगे तो एफ डैश एक्स निकल आएगा, बस इतनी सी बात थी। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हैं तो एक्स, और कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस, या देखो भाई ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। तो प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस का कॉस एक्स, और आपको दिख रहा है कि भाई माइनस कॉस एक्स ये प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकल आएगा एक्स साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हो जाएगा, और विकल्प जो सही हो रहा आपका, विकल्प बी सही हो रहा, ठीक है। विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा, विकल्प बी सही हो रहा। तो अतः विकल्प बी सही है। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को देखते समय, लेक्चर को समझते समय और क्वेश्चन को पहचानते समय आपको कोई समस्या नहीं आ रही तो फिर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दो, और मस्ट इंपोर्टेंट कमेंट जरूर कर दो। भाई आप अपने अनुभव, आपके जो अंदर आत्मा में निकल रहा है, जो कुछ भी है, अच्छा बुरा बेकार जो कुछ भी है, आप वो सब कहिए कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आपको थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और हमें
थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, बस इतनी सी बात रहती है। और साथ ही अगर आप और ज़्यादा थोड़ा सा आपको लगता है कि हमारी जो मेहनत आपके लिए यूजफुल साबित हो रही है, तो थोड़ा सब्सक्राइबर की गति भी बढ़ा सकते हैं। आस पड़ोस से अगर आप सब्सक्राइब करा दें तो ज़्यादा कुछ आपका नहीं घटेगा, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता इस चीज़ में, और आपको पूरी से पूरी मदद दिलाई जा रही है। तो कमेंट जरूर कीजिए।